आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसका क्या फंडामेंटल है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछला 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो 27.41% का रिटर्न है पिछले 6 महीने के अंदर। एक साल की यदि हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो रिटर्न है वो 53.43% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं हम लोग तो 3 साल में 26.04% का रिटर्न है। 5 साल का जो रिटर्न है वो 21.78% का रिटर्न है और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 16.83% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का रिटर्न। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 380 रुपये 81 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपये का लगा सकते हैं। ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसका जो फंड साइज है वो है 18,714 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करते हैं हम लोग एक साल में आपका जो टोटल पैसा जमा होता है, यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ एसआईपी कर रहे हैं तो टोटल पैसा जमा होता है 60,000 रुपया। आपको मिलता है एक साल बाद 76,445 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया। आपको मिलता है 2,76,223 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया। आपको मिलेगा 5,90,050 रुपया। यानी कि 5 साल में आपका जो पैसा है वो टोटल डबल ही हो जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप एक वन टाइम यदि 1 लाख रुपया का लमसम कर दिया होता है, एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाल दिया होता, तो एक साल में जो आपका 1 लाख रुपया है वो 1,53,430 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,28,000 होता। 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,67,843 रुपया होता है। यानी कि यहाँ से देखा जाए यदि आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं तो 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है और यदि आप वन टाइम लमसम कर रहे हैं तो 3 साल में ही आपका पैसा डबल हो जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसकी और होल्डिंग के बारे में। तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 66 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है। जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड जो कैपिटल गुड्स के अंदर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे है। टोरेंट पावर लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। भारती एयरटेल लिमिटेड जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे आता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया टॉप 10, लेकिन ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 66 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे जो है 95.4 है और कैश पे 4.5 है और टोटल इसका जो इक्विटी है वो 18,715 करोड़ का है। अब हम लोग इसका इक्विटी यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल के क्षेत्र पे है 22.4, अदर्स पे है 16.4, एनर्जी पे है 14.3, हेल्थ केयर पे है 9.4, ऑटोमोबाइल्स पे 8.6, कंस्ट्रक्शन पे 7.8, कैपिटल गुड्स पे 7.6, टेक्नोलॉजी पे 7.5, मेटल्स एंड माइनिंग पे 6.2। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम भी आप 500 का कर सकते हैं। इसमें यदि आपको एसआईपी करना है तो 500 रुपया का एसआईपी आप मिनिमम कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इसका जो फंड रिटर्न है वो एक साल में जो रिटर्न दिया है 53.4% का, 3 साल में 26 का, 5 साल में 21.8 का और एनुअल 16.8 का। वहीं पर इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 34.3 रहता है, 3 साल में 19.7 रहता है, 5 साल में 17.6 रहता है। एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो एक साल में पहले नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में दूसरे नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये चौथे नंबर पे रैंक करता है। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक डिटेल्स हम लोगों ने अभी तक देखा, जैसे इसका रिटर्न देखा, रैंक रिटर्न रैंक की कैटेगरी देखा,
प्लस हम लोग इसका होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इससे ये क्लियर होता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें मंथली एसआईपी करना है या फिर वन टाइम लमसम करना है, तो यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा 5 साल में डबल होता है, और यदि आप लमसम करते हैं तो आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है उसका, तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट एलास टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, कोटक टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं, तो एक्सपेंसिव रेशियो जो इनका है वो है 0.98%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो नील है, यानी कि आप अपना पैसा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसका फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं, इसका फंड मैनेजर है दिनेश। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते हैं, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल जो असिस्ट के अंडर पे इंडिया पे नंबर 1 रैंक है इनका। ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,584 करोड़ का। अब हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं, तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है ये लॉन्च किया गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, और ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। दिनेश जो है अभी करंट फंड मैनेजर है इस एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान ग्रोथ का, और इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,585 करोड़ का, और लेटेस्ट एनएबी है 380 रुपया 81 पैसा। ये म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया, और मिनिमम लमसम भी आप 500 का कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।